और खुदाओं की तारीफ हो और उसकी तमजीद हो। हम अपने खालिक मालिक का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। आज का कलाम जो खुदावंद ने हम सभी को दिया है वो है कि हम अपने रिश्ते को अपने खुदावंद के साथ कैसा गहरा करें, अपने मालिक के साथ जिसने हमें खलक किया है। अब हम दो तरीके हैं जिससे हम अपने खुदावंद के साथ रिश्ते को गहरा कर सकते हैं। उनमें से एक रोज़ा है और दूसरा दुआ है। आज जिस मौजू पे हम गौर करेंगे वो है रोज़ा। इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया के रंगों को देखते हुए, इस दुनिया के अट्रैक्शंस को देखते हुए कई बार हमारे लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सवाल उठाने लग जाते हैं कि क्या वाक़ई रोज़ा रखना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या वाक़ई हम पे ये लाज़िम किया गया है कि हम रोज़ा रखें? हम जानते हैं कि अगर एक बच्चा दुनियावी तौर पे हम देखें, अगर एक बच्चे का रिलेशन अपने माँ-बाप के साथ जो है वो गहरा नहीं है, वो अपने माँ-बाप के साथ इतना क्लोज़ नहीं है, उनका रिश्ता इतना गहरा नहीं है, तो वो बहुत आसानी से दूसरे की बातों में आ जाएगा और गलत राहों पर चलना शुरू हो जाएगा। वो दूसरे की बातों को बहुत आसानी से सच मान लेगा। वो दूसरों के डायरेक्शंस को फ़ॉलो करने लग जाएगा। वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होगा और गलत राहों पे चलेगा। और शायद वो इस बात का भी जो है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा कि मैं अब जो है मुझे किसी नेक्स्ट पर्सन ने जो है इस बात की या इस डायरेक्शन को मुझे ये डायरेक्शन दिखाया या ये बात दिखाया। इसी तरह रूहानी तौर पर जो है जब हम देखें अपने रिश्ते को अपने खुदावंद अपने खालिक अपने मालिक के साथ, तो रूहानी तौर पर भी अगर हमारा रिश्ता अपने बाप के साथ गहरा नहीं है तो हम भी गलत राहों पर लग जाएँगे। हम भी इधर-उधर से जो हमारे पास पाथ्स आएँगे हम उनको फ़ॉलो करेंगे। हम उन डायरेक्शंस में ना जाना शुरू कर देंगे। और वर्स्ट सिनेरियोज़ में ऐसा भी होता है कि जब हम भटक जाते हैं, हम शायद इस कदर अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ जो है वो कमज़ोर बना लें कि हम जब परेशानी हमारी ज़िंदगी में आए या मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आए या हमारी ज़िंदगी में तंगी आ जाए, तो हम मसीह का इनकार कर दें। और ऐसा हम देखते हैं, हमने अपनी लाइफ में ऐसा अपने सराउंडिंग्स में एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे सामने किसी ने मसीह का इनकार किया हो या हमने ऐसा सुना अपने नेबरहुड में कि किसी ने मसीह का इनकार किया है। क्योंकि हम हमें ये फिर जानने की ज़रूरत है कि उनका रिश्ता अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ बहुत कमज़ोर है। आमीन। बहुत से मसीहियों को ये ऐसा लगता है कि शायद हम पर रोज़ा वाजिब नहीं है। जब आप ये जान जाएँ कि हमारा रिश्ता हमारे खुदावंद के साथ बहुत कमज़ोर है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद के साथ वक़्त गुज़ारें, रोज़े में जाएँ। हम हम कैसे रोज़ा रखें, हम कैसे रोज़े में जाएँ, हम कैसे खुदावंद के साथ वक़्त गुज़ारें। हम एक हवाला देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से नामा में से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अंजाम पा चुके। बल्कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीकी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीकी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। हालेलुया। और हम जानते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो बयान किए गए कि रोज़े में हम ऐसा ना करें, हम ये देखते हैं। जब हम दूसरे लोग को दूसरे मज़ाहिब में लोगों को देखते हैं तो वो ऐसा करते हैं। वो इसी इसी ट्रेट्स को फ़ॉलो करते हैं जब वो रोज़ा रखते हैं, कि वो शो करना चाहते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। हमने रोज़ा रखा है, हम खुदा उनके हुक्मों को मानते हैं। और जब हम देखें कि आयत जब शुरू होती है तो लिखा है खुदा के कलाम में कि और जब तुम रोज़ा रखो, यानी हम पर वाजिब है या हम पर लाजिम है कि हम रोज़ा रखें। इसका कोई मुकर्रर वक्त नहीं है कि हम रोज़ा कब रखें, लेकिन ये ज़रूर है कि हम रोज़ा रखें। ये जो लेंथ सीजन हम देखते हैं कि रोज़े का अयाम जो है ये कलीसिया ने ऑब्जर्व किया है कि हम रिजरेक्शन के साथ जब खुदावन जो ईस्टर जिसको हम कहते हैं रिजरेक्शन के साथ इसको जो है मुंसलिक किया गया है ताकि मसीह मसीह के दुखों को हम याद करें।
اس کے دکھوں کو یاد رکھ کر سکیں. ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے 40 days 40 nights جو ہے وہ روزہ رکھا اور اپنے آپ کو دوسروں سے دور کیا, اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, وہ اپنے آپ کو بیابان میں لے گئے. اور جیزس نے روزہ رکھا تاکہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکے جس مقصد کے لیے وہ زمین پر آئے تھے, ہمارے کفارے کے لیے. روزہ روزہ ہمیں طاقت دیتا ہے. اور جب ہم بھی اپنی لائف میں ایسا کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں روحانی طور پہ یا دنیاوی طور پہ, تب ہمیں روزہ رکھنا ہے. روزہ ہمیں قوت دیتا ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں, جس مقصد کے لیے ہم خلق کیے گئے, ہم اس مقصد کو پورا کریں, ہم اس پرپس کو پورا کریں, اس پرپس کو فلفل کریں. روزہ ہم پر لاگو نہیں ضروری ہے, ہمارے لیے مسٹ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جسم کی خواہشات جو ہے ہمیں ہمیشہ غلط راہوں پر لے جاتی ہے, ہمیں غلط گائیڈ کرتی ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنے اس جسم کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اس لیے ہمیں فاسٹنگ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم سمجھتے کہ شاید بہت سے لوگ سمجھتے کہ شاید یسوع نے روزے رکھ لی تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہیں, یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ایسے کرو. جب ہم نے پڑھی ہے اس حوالے کو تو شروع میں یہ بات لکھی گئی ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جان جائیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اور روزہ رکھنے کے لیے ہم صرف لینٹ سیزن کا ہی انتظار نہ کریں. تو روزہ رکھنے کے لیے لینٹ سیزن کا انتظار نہ کریں, ہم پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں صرف ان 40 days میں ہی خداوند کے دکھوں کو یاد نہیں کرنا, یا ہم نے روزے نہیں رکھنے, یا ہم نے ان صرف 40 دنوں میں ہی اپنا رشتہ خداوند کے ساتھ گہرا نہیں کرنا, بلکہ ہمیں ہر روز ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے خداوند کے ساتھ گہرا کریں, اور اس کے ساتھ اس کے دکھوں کو, اس کے کفارے کو ہم یاد کریں, کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب اٹھائے, اس نے ہماری شفا کے لیے کوڑ کھائے. ہاللیلویا, خداوند کی تعریف ہو. جب ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور سے تیار کرنا چاہتے ہیں یا ہم یسوع کے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو یہ بھی لازم ہے, جہاں پر خدا کا کام ہو رہا ہے ابلیس بھی اپنا کام جو ہے وہ ڈالنا چاہے گا. تو جب ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور پر خداوند کے ساتھ رشتہ گہرا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, تو ابلیس بھی اپنے کام ڈالے گا. وہ بھی جو ہے اپنی طور سے جو ہے وہ غلط لوگوں کو بھیجے گا ہمیں غلط راہوں پر لگانے کے لیے, تاکہ وہ ہمارے رستوں کو جو ہے دوسری طرف ہمیں گائیڈ کرنا چاہے گا. لیکن اگر ہم آلریڈی ہمارا رشتہ ہمارے باپ کے ساتھ گہرا ہے, تو ہم دوسروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. جس طرح پہلے کہ میں نے دنیاوی ریلیشن کو شیئر کیا. اور اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں سے, اگر اس پورے لیویٹکس کے چیپٹر 16 کو پڑھیں, تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے پوری بنی قوم اسرائیل کو کہا کہ تم پورے ایک دن کا کفارے کا روزہ رکھو. اور آج ہمارے روزے میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس وقت کے روزے میں اور آج ہمارے روزے میں یہ فرق ہے کہ تب لوگ رکھتے تھے کفارے کا روزہ, لیکن آج ہم رکھتے ہیں کفارے کی شکر گزاری کا روزہ. اور ہیبریز 10 عبرانیوں اس کا 10 باب اس کے 10 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کفارہ دیا جا چکا ہے. ہاللیلویا, ہماری جان کی قیمت چکا دی گئی ہے. خداوند کا شکر ہو, اس کی تعریف ہو. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آزمائشوں کا سامنا ضرور کریں گے, مشکلوں کا سامنا ضرور کریں گے, لیکن اس کی طاقت, اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف مسیح کی قوت چاہیے. اور جب کلام سے ہی ہم اس ابلیس کو, اس کے سارے رستوں کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے جسم سے فائٹ کرتے ہیں, ہم اپنے دنیاوی جسم سے فائٹ کرتے ہیں, اور ہماری جسم جو ہے ان عادتوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جن عادتوں سے خداوند کے کلام نے ہمیں منع کیا, اور جو خداوند کی فیلوشپ, خداوند کے ساتھ جو ہماری فیلوشپ ہے اس کو خراب کرے گا, خداوند کے ساتھ ہماری جو رفاقت ہے اس کو خراب کرے گا. روزہ ہماری مدد کرتے کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے خداوند کے ساتھ گہرا کریں,
और ये गहरा जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम हमने तैयार करने का हमने रोज़ा रखना है, तो तभी जो है वो उम्मीद हमारे अंदर जाग जाती है। हमारा रिश्ता खुदा उसके साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जिस तरह हमने मैथ्यू 6:16 में पढ़ा, हमारा तरीका बताता है कि हमने रोज़ा कैसे रखना है। हमें तरीका बताता है कि हमने रोज़ा कैसे रखना है। हमने रोज़ा सिंसियरिटी के साथ रखना है। रोज़ा हमने सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं रखना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हम अपना मुँह ना बिगाड़ें, आप चिल्ला-चिल्ला के ना बताएँ कि हमने रोज़ा रखा है, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम रिचुअल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, नहीं। हमने अपने खुदावंद हमारे खुदावंद ने जैसे कहा है, हमें सिखाया है उसमें, हमने वैसा रोज़ा रखना है। हालेलुया! रोज़ा जो है वो हमें और हमारे खुदा के दरमियान होता है। वो हमारे चर्च की कलीसिया के साथ नहीं है, वो हमारे माँ-बाप या हमारे स्पाउस के साथ नहीं है, बल्कि वो हमारे और हमारे खुदावंद के दरमियान है। और हमने रोज़ा जो है इसलिए नहीं रखा क्योंकि रिचुअल्स ऐसा कहते हैं या हमारा कल्चर ऐसा कहते हैं, हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने अपने खुदावंद के साथ रिश्ता गहरा करना है। हालेलुया! उसकी तारीफ़ हो। बहुत से लोग जो है वो 40 डेज़ रोज़ा भी रख लेते हैं। क्योंकि वो उनको चर्च में बताया गया, उनने सुना, उनने 40 डेज़ रोज़ा रखा और 40 डेज़ तक उन्होंने हर बात को अवॉइड किया। लेकिन जैसे ही वो लेंट सीज़न खत्म होता है, उनकी आदतें वैसी ही रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो वैसे ही उसी अपनी बैक रूटीन पर चले जाते जिस तरह वो लेंट सीज़न से पहले थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ़ रिचुअली, सिर्फ़ कल्चरली वो अपने आप को उस रोज़े को, इस लेंट सीज़न को अता करते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपना अपना माइंडसेट रखें कि हमने अपने रिश्ते को गहरा करना है अपने बाप के साथ, अपने खालिक, अपने मालिक के साथ, इसलिए हम रोज़े में रख जाएँ। क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपने जिस्म से कुश्ती लड़ते हैं और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ ताकि इसे काबू में रखूँ। तो जब हम रोज़ा रखें तो हम भी इसको अपने जिस्म को मारते और कूटते हैं। क्योंकि रोज़ा ही हमें इन दुनियावी चीज़ों से, जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशें होती हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती है, उनसे हमें जो है वो बाज़ रखता है, उनसे हमें वो प्रिवेंट करता है। अगर हम खुदा के साथ अगर अपना रिश्ता आज गहरा चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ा रखें और दिल से रखें, अपनी नीयत को देखें कि हम किस नीयत से रख रहे हैं। जब हम इस रोज़े में हर वक़्त एक आप किसी भी डिसाइपलशिप कोर्स में जाएँ, आपके टीचर्स यही आपको कहेंगे कि आप हर रोज़ रखें, हर हफ्ते आप रोज़ा रखें। क्योंकि हमें हर रोज़ अपने आप को, हर हफ्ते, एवरी वीक, हर टाइम एक्चुअली हमें अपने खुदावंद के साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए। क्योंकि हमने अपने रिश्ते को हमेशा अपने खुदावंद के साथ गहरा करना है, ताकि रूह कुदस खुदावंद हमसे बात करे, वो हमसे हम कलाम हो, उसकी ऑडिबल आवाज़ हमें आए। कि जिस्म हम जान लें कि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ काम करता है। हमारा जिस्म जो है वो हमेशा रूह कुदस के खिलाफ, हमारी रूह के खिलाफ काम करेगा और हमारे अंदर जिस्मानी जो है वो दुनियावी ख्वाहिशें बहुत होंगी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम अपने खुदावंद के सामने अपने इस रूह जिस्म को, अपने इस जिस्म को अपने खुदावंद के हाथों में दें। हम अपनी रूह को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएँ, अपने रिश्ते को अपने खुदावंद, अपने मालिक के साथ गहरा करें। तो इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे और मेरा ईमान है कि आप इस कलाम से बहुत आपने इस कलाम से बहुत बरकत पाई है। इस कलाम को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी इस कलाम से बरकत पाएँ।